सिंधु घाटी में सूरज चमक रहा था। अर्जुन नाम का एक जवान उपजाऊ जमीन को देख रहा था। उसे एक सपना आया। अर्जुन ने एक शानदार शहर का सपना देखा। ये शहर सभ्यता का प्रतीक होगा। इसे मोहनजोदारो, मृतकों का टीला कहा जाएगा। अर्जुन कोई आम सपने देखने वाला नहीं था। वह एक कुशल वास्तुकार, एक उस्ताद बिल्डर था। उसका दिमाग नए नए विचारों से भरा रहता था। अर्जुन ने अपना सपना लोगों के साथ साझा किया। वे उसके जुनून और महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। साथ मिलकर उन्होंने दुनिया के सबसे उल्लेखनीय शहरों में से एक के निर्माण की यात्रा शुरू की। मोहनजोदारो धूल भरी जमीन से उठने लगा। शहर की योजना बड़ी बारीकी से बनाई गई थी। अर्जुन ने सड़कों के लिए ग्रिड पैटर्न पर जोर दिया। इससे व्यवस्था और दक्षता सुनिश्चित हुई। इमारतों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया था, जो उनकी उन्नत तकनीकों का प्रमाण था। घर, दुकानें और सार्वजनिक स्थान आकार लेने लगे। अर्जुन का सपना हकीकत होता जा रहा था। मोहनजोदारो के लोगों को अपने शहर पर गर्व था। उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनके सामूहिक प्रयासों ने एक शानदार भविष्य को आकार दिया। अर्जुन की देखरेख में शहर तेजी से प्रगति और नवाचार का प्रतीक बनता जा रहा था। पानी सभ्यता की जीवन रेखा अर्जुन की योजना में महत्वपूर्ण था। वह इसके महत्व को समझता था। पास ही शक्तिशाली सिंधु नदी बहती थी। अर्जुन ने नहरों और नालों की एक सरल प्रणाली तैयार की। ये जलमार्ग मोहनजोदारो के हृदय में ताजा पानी लाए। उन्होंने घोषणा की कि हर घर में स्वच्छ पानी तक पहुंच होनी चाहिए। पूरे शहर में रणनीतिक रूप से सार्वजनिक कुएं लगाए गए थे। लोग इन कुओं के आसपास इकट्ठा होते थे, अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पानी खींचते हुए कहानियां और हंसी साझा करते थे। जैसे जैसे मोहनजोदारो समृद्ध होता गया, एक खतरा सामने आया। उनकी जीवन रेखा, शक्तिशाली सिंधु नदी, अपना रास्ता बदलने लगी। एक बार की भरोसेमंद नदी शहर से दूर हट रही थी। लोगों के दिलों में दहशत समा गई। उनका अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। जिन नहरों में कभी जीवनदायिनी पानी बहता था, वे सूख रही थीं। खेतों में फसलें मुरझा गईं। शहर का भविष्य अनिश्चित लग रहा था। लोगों ने अर्जुन की ओर रुख किया। उनकी आशा उसकी बुद्धि में निहित थी। क्या वह उन्हें इस आसन्न आपदा से बचा सकता था? भाग 5। अर्जुन का अनोखा सॉल्यूशन। अर्जुन, उस्ताद बिल्डर, ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। उसने नदी के नए रास्ते का अध्ययन किया। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ गईं। अर्जुन ने एक साहसिक योजना बनाई। वह पानी जमा करने के लिए एक विशाल जलाशय, एक विशाल टैंक का निर्माण करेगा। उन्होंने लोगों को समझाया कि यह जलाशय बारिश के पानी को इकट्ठा करेगा। इसमें मानसून के मौसम में नदी से मोड़ा गया पानी भी रहेगा। उनकी योजना महत्वाकांक्षी थी। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। भाग 6। श्रम का एक सिम्फनी। मोहनजोदारो के लोग अर्जुन के नेतृत्व में एकजुट हुए। वे स्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों ने भी निर्माण में योगदान दिया। यह श्रम का एक सिम्फनी था, उनके लचीलेपन का एक प्रमाण। उन्होंने गहरी खुदाई की, एक विशाल बेसिन बनाया। उन्होंने इसे पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों की परतों और एक विशेष प्रकार के प्लास्टर से ढक दिया। एक समान उद्देश्य से प्रेरित उनकी आत्माएं ऊंची बनी रहीं। भाग 7। द ग्रेट बाथ इनोवेशन का प्रमाण। अंत में भव्य जलाशय बनकर तैयार हो गया। यह इंजीनियरिंग का एक अजूबा था, मानव सरलता का प्रमाण था। यह कोई साधारण जलाशय नहीं था। यह मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार था, जो विपरीत परिस्थितियों पर उनकी विजय का प्रतीक था। चारों तरफ से सीढ़ियां पानी की ओर जाती थीं। बदलने के लिए कमरे थे और एक जटिल जल निकासी व्यवस्था भी थी। ग्रेट बाथ केवल पानी भंडारण की सुविधा नहीं थी। यह धार्मिक स्नान, सामाजिक समारोहों और सामुदायिक जुड़ाव का स्थान था। भाग 8। सुनियोजित शहर में जीवन। पानी के संकट को टालने के साथ ही मोहनजोदारो का विकास हुआ। शहर गतिविधियों से गुलजार था। व्यापारी दूर दूर से सामान और मसाले लेकर आते थे। अर्जुन की सिंचाई व्यवस्था की बदौलत किसानों को भरपूर फसल हुई। बच्चे सुनियोजित गलियों में खेलते थे। शहर की समृद्धि अर्जुन के दृष्टिकोण और उसके लोगों की कड़ी मेहनत का प्रमाण थी। मोहनजोदारो सभ्यता का प्रतीक बना रहा। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। भाग 9। मोहनजोदारो की लेगेसी। सदियां बीत गईं। शक्तिशाली सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। कभी महान शहर मोहनजोदारो को छोड़ दिया गया और भुला दिया गया। यह धरती की परतों के नीचे दबा रहा। इसके रहस्य दुनिया से छिपे रहे। हालांकि मोहनजोदारो की विरासत जीवित रही।
इसकी कहानी नवाचार और लचीलापन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और फिर एक दिन पुरातत्वविदों ने खोए हुए शहर को फिर से खोज लिया। भाग 10। अर्जुन की स्थायी इंस्पिरेशन। दुनिया मोहनजोदारो की सरलता पर चकित थी। अर्जुन का नाम, जो कभी समय के साथ खो गया था, एक बार फिर श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। उनका दृष्टिकोण, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके नेतृत्व के गुण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। अर्जुन की कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय सरलता की जीत हो सकती है। यह योजना, सहयोग और मानवता की अटूट भावना की शक्ति पर प्रकाश डालता है। भाग 11। एक कालातीत मिरेकल। आज मोहनजोदारो के खंडहर अपने लोगों की प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानी मानव नवाचार की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। अर्जुन की विरासत हमें सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहती है। मोहनजोदारो, वह शहर जो धूल से उठा, मानव क्षमता और सभ्यता की स्थायी भावना का प्रतीक, एक कालातीत चमत्कार बना हुआ है।